और यहाँ पे हम जा रहे हैं आलू और टमाटर की सब्जी बनाने। यहाँ पे प्याज है और लहसुन वगैरह देखते हैं, डालेंगे तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और आम है ये, और इसकी चटनी बना देंगे। और एक होप सो कि आज काम हो जाए मेरा और सब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये हो रहा है। कभी ये होता है ना कि कभी हम रहें। घर से दाल ही नहीं लेके आई थी, थोड़ा बहुत आटा लेके आई थी, तो आटा तो चल रहा है अभी तक। आलू आज खत्म हो गया, आलू भी लेके आई थी तो आलू खत्म हो गया। और ये दाल जो है चना का, सब चना का दाल भरा हुआ है। यहाँ पे भी रखी थी मेरी भाभी दाल सब, तो चल। यहाँ पे पुदीना थोड़ा थोड़ा आया, फिर भी तोड़ लूँ चटनी के लिए तो काफी ही है। छोटा छोटा आया है। सारे में पानी डालना है, सारे फ्लावर में। ये धूप चढ़ा आम का, देखिए इसमें पुदीना में डाल दूंगी, चटनी हो जाएगा। और जल्दी जल्दी आज दोपहर में सत्तू चलेगा, अभी रोटी चलेगा। रोटी बना लिया है, रोटी 6 रोटी और करीब। जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ, इसको भी खाली करके धो लूंगी। मैंने अपने बिट्टू रानी के लिए सलाद, चटनी और सब्जी रख दिया है। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विथ अन्वी अर्चना। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो इस कड़कड़ाती हुई धूप में देखिए, दोपहर का समय है, 12-1 बज रहा है, नहीं 12:30 हो रहा है। और मैं कोर्ट में गई क्योंकि मेरे को काम है, तो रोज़ ही कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है केस ट्रांसफ़र कराने के लिए, क्योंकि कोलकाता मेरे को बार बार आना पड़ा है, जिसकी वजह से मैं और मेरा बच्चा सफ़र कर रहा है। भगवान से यही मिन्नत करूंगी, यही प्रार्थना करूंगी, किसी भी लड़की को ये दिन ना देखना पड़े कि जैसा कि मैं देख रही हूँ। अगर कोई लड़की देख रही है तो बी स्ट्रांग, और आप अपने पैर पे खड़ा रहिए ताकि कोई हमें तोड़ ना पाए, कितना भी कुछ हो जाए। तो बस भगवान से यही मैं। हमारी बिटिया रानी डॉल लोग को सुला दी है उसके घर पे, और यहाँ पे उन लोग को झूला झूला रही है। ये झूला है उन लोग का, और यहाँ पे लोग सो रहा है। शादी होने के बाद एक लड़की का कितना शौक रहता है ना, कि चलो जब उसका हस्बैंड पढ़ाई कर रहा होता है तो चलो मैं इनके साथ स्ट्रगल कर लेती हूँ, दम लगा देती हूँ इनको उनके पैरों पे खड़ा होने के लिए, और पूरा मैं इनका पूरा का पूरा साथ दूंगी। कोई नहीं कम कमा रहा है, मैं अपने बच्चे को अपने तरीके से मैनेज कर लूंगी, उसको इधर उधर से करके किसी तरह से मैनेज कर लूंगी, क्योंकि वो अभी उनकी नई नई जॉब लगी है ना। और वो इंसान, हम ससुराल में हैं और वो इंसान इधर घूम रहा है क्या, तो लेके लड़की को क्लब और अलग। वहां पे हम अपने बच्चे के साथ 100 रुपया मांगने के पहले भी सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा पति अभी कमा रहा है, वहां पे ढंग से खाए, ढंग से पहने। और यहाँ पे महाराज जी क्लब लेके घूम रहे हैं। एक औरतों के लिए कितना डिफिकल्ट होता है ना ये सब, मतलब सहना करना। कल कोर्ट में गई थी, वही मेरे को आधा 1.5 घंटा बैठाया वकील, और आने के बाद बोला कि आप तो बोली ही नहीं थी कागज लेके आने को। कागज होता है ना कोई, तो जैसे हम सोच रहे हैं ये केस ट्रांसफर करवा दे गांव पे, और कुछ डायरी वगैरह होता है वो करवा दे, क्योंकि ये रोज रोज का कलकत्ता आना इतना दिन लग जा रहा है। 15-20 दिन लग गया मेरे को, 15 दिन लग गया मेरे को। और झूठ बोल के मेरे को वकील बुलाया था सिग्नेचर के बहाने कि सिग्नेचर कर देगी वो। तो मैंने जैसे वो मेरे को बोला सिग्नेचर वगैरह करने को, मेरा खुद का वकील, तो मैंने बोला कि ठीक है ये कैसा कागज है। तो मैंने जब कागज को, तो बोला कि नहीं ये नॉर्मल कागज है। तो बोले कि कागज तो देखेंगे ना। तब तक वो झटका से बोल रहा है कि ठीक है रहने दीजिए, एक काम करिए आप जुलाई में आइएगा, उसी समय सिग्नेचर वगैरह करिएगा। तो ये मेरे दिमाग में ये बात तुरंत घुस गया कि ऐसा क्यों किया। सिग्नेचर करने के लिए वो मेरे को गांव से यहाँ बुलाया, डेट है 23 अप्रैल को, जबकि डेट था 4 अप्रैल को। तो ऐसे करके बुलाया, क्यों ऐसे ये कर रहा है। तो छोड़िए, कोई ना, बहुत ज्यादा इंसान की जिंदगी में डिफिकल्ट है, और जो करे वो करे। अब तो वकील रख लिया है, तो कहाँ से अब मैं नया वकील खोजती फिरूंगी। अब देखती हूँ क्या होता है आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। बस यही सोच रही हूँ कि मेरा केस जो है, यहाँ का केस जो है ट्रांसफर हो जाए गांव,
तो एक दो वकील से बात, एक दो लोगों से, वकील से नहीं, एक दो लोगों से बात हुआ है कोर्ट में ही, तो वो लोग बोला कि हो जाएगा। तो देखिए कितना टाइम लगता है। परी को लेके आया है, सबसे बड़ी बात है, उसको जाना है। अगर ये काम 2-3 दिन में नहीं हुआ तो फिर मैं किसी भी हालत में चली जाऊंगी गांव, क्योंकि परी का पढ़ाई का सवाल है और उसका छूट रहा है। और रही बात उसको लेके यहाँ अकेले मैनेज करना भी बहुत है, क्योंकि मैं जॉब तो करती हूँ नहीं। अगर जॉब करती तो मैं इसको मैनेज करती लेके, तो दिक्कत है, एक एक दिन दिक्कत है। और जिसके साथ बच्चा है ना, उसका आपको पता ही है कि हर रोज का कम से कम 150-200 वो खर्चा कराएंगे ही कराएंगे आपसे। तो बस यही दिक्कत है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से निपट जाए और मैं चली जाऊं गांव। बहुत भगवान भोलेनाथ ना करे कि कभी भी किसी को भी, किसी भी लड़की को कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़े। एक लड़की का कितना ही होता है, मतलब शादी करती है, चलो ये होता, आज वो कमा रहा है, आईटी इंजीनियर है, तो परी स्कूल जाती, नारायणा स्कूल में पढ़ती थी, वो स्कूल जाती, वो ऑफिस जाते आती, कितना सुंदर से घर चलता। वहाँ ससुराल में एक अलग ही रौनक रहता, हर जगह अलग रौनक। एक मतलब एक इंसान गलती करके कितना फ्यूचर बर्बाद कर देता है। मतलब मेरा तो जिंदगी पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया, क्या बचा है मेरी जिंदगी में? अगर मैं सोचती हूँ तो बोलती हूँ बचा ही क्या, वो तो सिर्फ मैं एक जिंदा लाश होता है ना, उसी तरीके से मैं बस जी रही हूँ दुनिया को दिखाने के लिए। एक होता है कि किसी से हम अपना दर्द बांटते हैं, अपना अपना तकलीफ ये वो, अगर हम किसी को बोलते भी है वो तो मुंह ऐसे बना लेते हैं या कुछ भी होते, लेकिन अपना इंसान तो सुनता ना। अगर हम कुछ भी तकलीफ है, किसी से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो तो सुनता ना। वो गुस्सा भी होता तो भी सुनता, लेकिन क्या ही कर ले कोई। और किसी और को बोलो तो वो आपका दर्द थोड़ी ना समझेंगे, वो तो और मुंह बनाएंगे उस पे, 100 तरह का बातें करेंगे उस पे। और आपको हाँ ऐसे ही रहती तो ये हो जाता। तो तकलीफ बहुत होता है। भोलेनाथ करे कि मतलब जो भी मेरी स्थिति का, परिस्थिति का मजाक उड़ा रहा हो, भोलेनाथ अब तक तो नहीं बोलते थे, लेकिन बस लौटा दे उनको भोलेनाथ। उनकी जैसी मेंटलिटी है मेरे लिए, उनकी मेंटलिटी के हिसाब से भोलेनाथ उनको लौटा दे। अब बस यही सब कर रहे हैं तब से। अब जा रहे हैं, चाय बनाएंगे। आज तो कोर्ट बंद है तो नहीं जा सकते, कल फिर जाएंगे कि क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, देखते हैं क्या करता है। एक अकेली औरत के लिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल है, कोई है नहीं मेरे साथ। अकेले दौड़ दौड़ के बच्चे को किसी और के पास छोड़ छोड़ के अकेले दौड़ दौड़ के जाना, अकेले दौड़ दौड़ के जाना बहुत दिक्कत है। और हमारी फैमिली भी, भाई हमारे मम्मी है, पापा है तो कहाँ कहाँ देखेंगे। वो खेत है उधर, उनका भी अगर वो ना एक दिन भी रहे तो खत्म हो जाए। तो जाहिर सी बात है, भगवान क्या बोलते हैं, ऊपर से कोई लॉटरी तो उनको बन के आया नहीं कि वो अपना काम छोड़ छोड़ के इधर उधर जाए। तो दिक्कत है थोड़ा। बहुत ज्यादा भोलेनाथ करे कि जो भी ऐसे इस परिस्थिति का मजाक उड़ा रहा हो, भोलेनाथ उसको भी दे। और जाहिर देखिए, रो के दिखाना सब। अब मैं नहीं चाहती उस इंसान का जिक्र भी करूं, उस इंसान के बारे में बात भी करूं, लेकिन कैसे ना करूं, क्योंकि मैं जूझ रही हूँ ना उस सिचुएशन से। मेरे को कोर्ट जाना पड़ रहा है, मेरे को यहाँ पे रहना पड़ रहा है। आप समझो कि कितना दिक्कत होता है। बच्चा मेरा सफर कर रहा है, तो कैसे ना मैं बात करूं, कैसे ना मुंह से निकले, क्योंकि मैं अब एक सफर, मेरा बच्चा जहां भी रहे और भगवान मेरे साथ जो करना है करे, हादसा करना है, ये करना है, बस इतना मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भगवान जो भी करना है जल्दी करो। क्योंकि अब लग रहा है जैसे ये रात में मेरे को पूरी रात कभी भी है, ससुराल रहे चाहे मायके रहे चाहे यहाँ रहे, मेरे को नींद 1% मेरे को नींद, बहुत रियर केस में मेरे को रात को नींद आता है। अगर मैं नींद की दवा पिल्स जो आती है वो अगर मैं ना लूं तो किसी दिन भी मैं ना सोऊं रात को, किसी दिन भी ना। मैं यहाँ पे मैं आई हूँ, मतलब सोचती हूँ कि नींद मेरे को आए, नहीं आता है। दोपहर, यहाँ तक कि मैं दोपहर में ऐसे आंखें ऐसे करके ये करती हूँ कि मेरे को नींद है। क्योंकि जब मैं सोने जाती हूँ ना, जैसे ही मैं नींद में जाती हूँ,
जैसे मैं सोती हूँ बहुत गहरा नींद रहेगा, तुरंत नींद तुरंत सारा पास्ट ये वो सब आने लगता है पूरा मेरे सामने कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया। क्या उसका मतलब मैंने तो उसको दुलार प्यार यही दिया था ना, उसके बदले में ये क्यों किया। अगर उसको किसी और से अटैचमेंट हो गया था, किसी और से ये हो गया था, तो खुल के बोल देता, यहाँ आ जाता कि चलो काम खत्म करो, ये करो। मैं खुद हट जाती, मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं खुद हट जाती। मेरे को ये नहीं है, मेरे को हद से ज्यादा जो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, वो मतलब उसके दिमाग पे मति बुद्धि पट्टी पड़ी हुई। हमको पता है कि साल 2 साल के बाद वो पछताने वाला ही है। तो जो होगा भविष्य में होगा। और रही बात, तो इतना भोलेनाथ पे विश्वास है। एक वीडियो मैं देख के मोटिवेट होती हूँ वीडियो सत्संगत का, और मतलब मैं प्रेमानंद महाराज जी को ज्यादा इस समय फॉलो कर रही हूँ, नहीं तो और मैं पागल हो जाती। तो उनको मैं उनका वीडियो देख रही थी कि और वो जिसके पीछे भागे, अब न मुझे बात ही नहीं करना है, जैसी भी हो। इतना तो है, देखिए अगर कितना भी कोई अच्छा हो, लेकिन इतना तो है कि कैरेक्टर का तो गिरा हुआ है। क्योंकि एक शादीशुदा मर्द, वो भी एक बच्चे का बाप, बसा बसाया घर, और इस तरीके से उजाड़े, और उसके पीछे इतना पागल हो जाए कि जहर खा ले, अगर वो ना जाए तो जहर माहौर खा के अपने आप को मारने लगे। तो इसी समझ लीजिए कि कितना अच्छा है, उसको मतलब पूरी तरीके से छुड़वा दो। और जो भी मेरे ऊपर भगवान उंगली उठा रहा हो, भगवान करे उस जैसी लड़की या उस जैसा लड़का हर किसी को डिजर्व हो, क्योंकि जरूरी है, भगवान करे उनको वही मिले। तो अच्छा चीज हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हर किसी के बस का नहीं है चीज की अच्छा चीज डाइजेस्ट कर ले। उसको तो पता था ना कि हम वो लड़की 4 जगह, उसका 2-3 एक्स भी शायद रहे हैं, क्योंकि हमको क्या पता, बट जो उसकी कजिन है उसने ही बताया। तो मतलब उसको तो, विकास को तो पता, मेरे हस्बैंड को तो पता है ना कि मैं सिर्फ तो जितना भी उम्र मेरा गया है उसके अलावा कोई है मेरे लाइफ में कभी रहा ही नहीं था, या जो भी था वो ही इकलौता था। तो ऐसी लड़की को छोड़ के गया जो सिर्फ उसकी थी, उसके अलावा हम जानते ही नहीं थे कि दुनिया में और भी कोई है, और वो ऐसा कर दिया मेरे साथ। तो होता है ना, भगवान जी भी बोलते हैं, मैं उनको इसलिए सुनती हूँ प्रेमानंद की, अच्छे चीज को कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको हजम नहीं होता है अच्छा चीज। जो जैसा रहता है उसके पास पहुंच ही जाता है, पहुंच गया वो, जिसके जो जैसा रहता है उसके पास पहुंच जाता है, जो जैसा रहता है वो इस इंसान को वैसे खींच लेता है। वो भी वैसी थी कि ये अपनी बीबी बच्चा, किसी का मोह नहीं, घर परिवार माँ बाप बीबी बच्चा किसी का मोह नहीं किया। इतने सारे लोग उसको खड़ा होने में इतना साथ दिए, किसी का मोह नहीं किया। वो लड़की हमको क्या बोलता था कि वो 9 महीना जो पेट में रखी है माँ ना, उससे भी ज्यादा वो मेरे लिए किया है। मैं तो खुद को मैं बोलती हूँ कि मैं उसके साथ इतना स्ट्रगल में साथ खड़ी रही, मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया उसके ऊपर, कुछ भी नहीं छोड़ा, हर एक स्ट्रगल में उसका साथ दिया। उसको खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत, वो क्या पड़ता था, मैं मेहनत करती थी इधर। लेकिन मैं खुद बोलती हूँ कि मैं खुद नहीं हूं उनसे ऊपर, क्योंकि एक माँ से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और वो उस लड़की को दर्जा देता था कि 9 महीना जो माँ पेट में रखी है उससे तुम बड़ी हो, मतलब उससे वो ज्यादा की है मेरे लिए। तो थैंक यू, क्योंकि तो एक माँ से बढ़कर तो कोई नहीं होता। मैं खुद एक माँ हूँ, मैं ये चीज जान सकती हूँ। तो तुम जब माँ से ऊपर किसी और को रखते तो मेरे को तुम क्या ही रखोगे किसी के और ऊपर। तो चलिए यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं जा रही हूँ नाश्ता पानी बनाने, क्योंकि नाश्ता बना दूँ जल्दी से, परी कर ले, उसके बाद फिर क्या ही करना, आज तो कुछ काम नहीं है, कल फिर मैं जाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।